भारतीय सेना की मोदी सरकार ने बांधे हाथ। चीन को जवाब देने का आदेश मांग रही थी सेना। चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा की तरफ बढ़े। सेना ने मांगे आदेश, मोदी सरकार ने साधी चुप्पी। लोकसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने डोकलाम की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि सेना प्रधानमंत्री से कार्रवाई का आदेश मांग रही थी। रक्षा मंत्री को बार बार फोन लगाया जा रहा था, लेकिन सेना को कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जा रहा था। चीन की सेना भारतीय जमीन की तरफ आ रही थी और हमारी सेना सरकार के आदेश का इंतजार कर रही थी और सरकार सेना को इंतजार करा रही थी, लेकिन आदेश नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी ने अपनी बात को मजबूती से रखा। पूर्व सेना प्रमुख के आर्टिकल का हवाला दिया। सवाल किया कि आखिर मोदी सरकार इतना डरी हुई क्यों है कि वो किताब ही नहीं छपने दे रही है। राहुल ने जब मोदी सरकार पर सवाल उठाए तो संसद में बीजेपी के नेता खड़े हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को बोलने से रोकने लगे। राहुल को अपनी बात नहीं रखने दी गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष के नेता से इतना डरती क्यों है मोदी सरकार। राहुल ने जो कुछ कहा वो पूर्व सेना प्रमुख का बयान था और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले हम आपको सांसद राहुल गांधी के बयान पर जो बवाल मचा उसे दिखाते हैं। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं। अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने डोकलाम का जिक्र किया जिस पर सरकार चर्चा से बचती रही है। इसे लेकर कांग्रेस पहले भी कई बार सवाल कर चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी की आंखें कभी चीन को लेकर लाल क्यों नहीं होती। वैसे हम आपको वो सब कुछ बताते हैं कि राहुल गांधी नरवणे के किस बयान के बारे में संसद को बता रहे थे, जिसे लेकर बीजेपी के सांसद हंगामा करने लगे और राहुल का माइक बंद करा दिया गया। वैसे राहुल का माइक पहले भी कई बार बंद हो चुका है। राहुल गांधी ने सरकार पर यह आरोप तक लगा दिए क्योंकि किताब पूर्व सेना प्रमुख ने लिखी है। डोकलाम की घटना के समय वो सेना चीफ थे। उनकी लिखी किताब का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो ये किताब ही नहीं छपने दे रही है। डोकलाम से जुड़े अहम तथ्यों को दबाने की कोशिश की जा रही है और सरकार सच्चाई सामने आने से रोक रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। उन्होंने ये बात मान ली कि कारवा की किताब प्रकाशित नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अमित शाह ने सवाल उठाया कि जिस किताब को प्रकाशित ही नहीं किया गया है उसका हवाला सदन में कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कारवां की किताब में तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश किया गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं कि किताब छपी ही नहीं है, तो दूसरी तरफ वो ये भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं वैसा किताबों में है, लेकिन उनका कहना है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस पूरे विवाद में लोकसभा स्पीकर की भूमिका पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए और कहा कि स्पीकर पूरी तरह से सरकार का समर्थन करते दिखाई दे रहे थे, जबकि राहुल गांधी अपने बयान पर सदन में अड़े रहे। उन्होंने किताब को 100% ऑथेंटिक बताते हुए कहा कि अगर सरकार किसी किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही है तो इसका सीधा मतलब है कि उसमें लिखी बातें सच हैं। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी पारदर्शिता नहीं बरत रही है। तो हम आपको जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टेट्स ऑफ डेस्टिनी के उस हिस्से के बारे में बताते हैं जिसे लेकर सरकार सबसे ज्यादा डरी हुई दिखाई दे रही है और जिसे राहुल गांधी ने संसद में उठाया। हम किताब के उसी हिस्से को कोट करते हुए बता रहे हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया। तो जनरल नरवणे अपनी किताब 4 स्टेट ऑफ डेस्टिनी में लिखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख हैं, उनको 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 पर एक फोन कॉल आया। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वो चिंतित हो गए। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिनला की तरफ एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे थे। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। ये एक रणनीतिक ऊंची जगह थी जिस पर भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले ही कब्जा किया था। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो दोनों देशों के बीच असल सीमा है, उसके इलाके में ऊंचाई का हर मीटर रणनीतिक दबदबे में बदल जाता है। भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया जो एक तरह की चेतावनी थी। इसका कोई असर नहीं हुआ।
चीनी आगे बढ़ते रहे। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन करना शुरू कर दिया, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। मेरा हर किसी से एक ही सवाल था, मेरे लिए आदेश क्या है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवणे को साफ आदेश थे कि जब तक ऊपर से मंजूरी ना मिले तब तक गोली ना चलाएं। ऊपर से कोई साफ निर्देश नहीं आए। मिनट बीतते गए। रात 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए थे। रात 9:25 पर नरवणे ने राजनाथ को फिर फोन किया। स्पष्ट निर्देशों के लिए पूछा, कोई निर्देश नहीं मिला। इस बीच पीएलए कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक मैसेज आया। उसने हालात को शांत करने का एक प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों को आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह 9:30 बजे पास पर स्थानीय कमांडर अपने 3 प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे। ये एक उचित प्रस्ताव लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल रहा है। रात 10 बजे नरवणे ने यही मैसेज देने के लिए राजनाथ और डोभाल को फोन किया। 10 मिनट बाद नॉर्दर्न कमांड ने फिर से फोन किया। चीनी टैंक नहीं रुके थे, वो अब टॉप से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। नरवणे को याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा था कि चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग करना था, जो तैयार थी और आदेश का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी की लड़ाई आम बात थी, जहां डिविजनल और कोर कमांडरों को ऊपर से किसी से पूछे बिना हर दिन सैकड़ों राउंड फायर करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन ये चीन था, यह बात अलग थी। पीएलए के साथ आर्टिलरी की लड़ाई बहुत नाजुक स्थिति में बदल सकती थी। मेरी स्थिति नाजुक थी, नरवणे लिखते हैं। कमांड जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था और एक सरकारी समिति जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे, इनके बीच नरवणे फंसे हुए थे। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था। टकराव की संभावित जगहों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन फैसले का पॉइंट रेचिनला था। नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया, जिन्होंने वापस फोन करने का वादा किया। समय बीतता गया। हर मिनट चीनी टैंक टॉप पर पहुंचने के लिए 1 मिनट करीब आ रहे थे। राजनाथ सिंह ने रात 10:30 बजे वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, जिनके निर्देश एक ही वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो, यानी जो आपको ठीक लगे वो करो। ये पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया था। नरवणे याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू पकड़ा दिया गया था और अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। नरवणे ने जो कहा वही बात राहुल गांधी सरकार से पूछ रहे थे कि आखिर सरकार इतना डरी हुई क्यों थी। वैसे जवाब देना तो दूर, राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया गया। बीजेपी के सांसदों ने ही हंगामा मचा दिया। सत्ता पक्ष ने ही संसद ठप्प कर दी। सरकार भले ही राहुल गांधी को बोलने से रोक रही है, लेकिन उनके साथ पूरा विपक्ष आ गया है। संसद में राहुल गांधी के भाषण के बचाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी खड़े हो गए। हालांकि उन्हें बोलने से रोक दिया गया। सरकार भले ही संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोक रही हो, लेकिन जो बात राहुल गांधी सरकार से पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, वो सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर चीन अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहा था। सेना सरकार से जवाब देने का आदेश मांग रही थी, लेकिन सरकार क्यों यह आदेश नहीं दे रही थी। तो फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।